UPSC 2025 notification has been released. The last date of filling the application form is 11th February 2025. आपको चॉइस मिली है कि 12 से 18 ये 7 दिन में आप चेंजेस कर सकते हो. दिस ईयर्स नोटिफिकेशन इज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज बहुत सारे चेंजेस यूपीएससी ने पहली बार ये नोटिफिकेशन में किए हैं. स्पेशली इसलिए किए हैं बिकॉज पास्ट में कुछ फ्रॉड्स के चार्जेस लगे हैं. कीपिंग दैट इन माइंड दे हैव मेड द सिस्टम मोर रॉबस्ट. दे ट्राइंग टू डू दैट एटलीस्ट थ्रू दिस नोटिफिकेशन. तो इसलिए especially this year it becomes very important for the students to take this notification and the form very very seriously. इसमें कोई मिस्टेक ना करें. बेटर है कि आप 12 से 18 का वेट ज़बरदस्ती ना करें और अपनी पढ़ाई को हैम्पर ना करें. अभी चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा के अच्छे से फॉर्म को पहली बार भरें. Because UPSC has made so many changes, I'm going to discuss the entire application form with you in detail one by one, जिससे कि हम लोग अपने एरर्स के चांसेस मिनिमाइज कर सकें. जो भी आपने चेंजेस किए, जो भी आपने गलतियां करी हैं, फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड देयर फॉर्म, जो भी आप गलतियां कर चुके हो, चाहे वो OTR में हो या OAF में हो, 2 फॉर्म्स हैं. वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR फॉर्म एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म OAF. ये 2 फॉर्म्स आपको भरने हैं एक एक करके. मैं दोनों फॉर्म्स अभी दिखाऊंगा भी आपको. अगर इन दोनों फॉर्म्स में कुछ भी गलती है तो आप 12 से 18 फरवरी में ये 7 दिन में चेंजेस कर सकते हो. यू विल बी प्रोवाइडेड दैट फैसिलिटी एट दैट टाइम. बट मैं नहीं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स उस हद तक जाएं या उस साइकिल में फंसें. पहले सिविल सर्विसेज में क्या होता था, आपने फॉर्म भरा, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, कुछ गलती कर दी है, यू हैड टू फाइल अनदर फॉर्म. नाउ देव रिमूव दैट, देव लिंक्ड द फॉर्म विद योर आइडेंटिटी कार्ड. तो आपने एक बार आइडेंटिटी कार्ड से रजिस्टर कर लिया, आधार से, पैन से, तो फिर आप नया फॉर्म नहीं भर सकते. आप उसी फॉर्म में बस चेंजेस कर सकते हो अगर आपने कुछ गलती करी है तो सबसे पहले आप यूपीएससी नोटिफिकेशन आउट गूगल करोगे. जब आपने गूगल किया तो आपके पास ये डिटेल्स आई. यहाँ पर upsc.gov.in एग्जाम नोटिफिकेशन का पेज है. इस पर क्लिक किया, आपके पास 2 फॉर्म आए. इनमें से कोई एक भरना है. सिविल सर्विसेज दे रहे हो खाली तो सेकेंड वाले पे जाना है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी दे रहे हो तो फर्स्ट वाले पे जाना है. आप सेकेंड वाले पे गए. लेट्स अज्यूम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स खाली सिविल सर्विसेज देते हैं, तो आपको OTR भरने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी में आप चेंजेस कर सकते हो. मैंने जैसे अपना ईमेल आईडी डाला, फ़ोन नंबर डाला, तो यूपीएससी ने बोला भाई तो आपने तो पहले एग्जाम दिया था, आपका डेटा हमारे पास है, सो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस थ्रू दीज ईमेल आईडीज और दीज आइडेंटिटी कार्ड्स. तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप लॉग इन करोगे. मैंने लॉग इन किया तो ये मेरी प्रोफाइल आ गई. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है OTR प्रोफाइल, ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल. तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है जिसमें सारे सेक्शंस हैं. मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ. पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है जो सिंपल है, जिसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन का है, वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस 2 आपको डालने हैं. जो स्टूडेंट दिल्ली में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, बट उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो परमानेंट एड्रेस में तो अपने घर का परमानेंट एड्रेस डालिए, वेयर योर पेरेंट्स आर स्टेइंग और योर रिलेटिव्स आर स्टेइंग, व्हाटएवर द सिचुएशन इज. कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में परमानेंट एड्रेस भी डाल देते हैं, एंड दैट्स फाइन. अगर आसपास हैं तो दोनों सेम भी रख सकते हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है. ये डालना बहुत आसान है. ये दोनों सेम करने के लिए दोनों भरने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्लिक करोगे, दोनों सेम पकड़ लेगा. सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं फोटो एंड साइन अपलोड में. उसके ऊपर आते हैं. तो फोटो एंड साइन अपलोड में आपको डिटेल में बताया गया है कि भाई फोटोग्राफ कितना पुराना हो सकता है मैक्सिमम. तो ये लिखा गया है कि जब फॉर्म भर रहे हो उससे 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए. मतलब मैंने 10 फरवरी को फॉर्म भरा है तो 1 फरवरी के बाद मैंने वो फोटो खींची होनी चाहिए. और प्लीज़ उसको फॉलो करिए क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट होता है जो भी आप फोटो ले रहे हो उसका, नंबर 1. और सेकेंडली, अगर बहुत पुरानी होगी तो आपके फेशियल फीचर्स में चेंजेस होंगे, उसके बेसिस पे आपको ये लोग डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं. तो वो गलती ना करें, ज़बरदस्ती उस पचड़े में ना पड़े. अब आपने लेटेस्ट फोटो खिंचवाई, जिस हुलिये में फोटो खिंचवाई है, दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी है, उसी हुलिये को आपको मेंटेन करना है प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में भी. बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से, क्योंकि इंटरव्यू से पहले तो दाढ़ी काट के जाओगे ना,
यू विल शेव एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू, दाढ़ी में तो नहीं जाओगे। इन दैट सिनेरियो आपको प्रीलिम्स और मेंस भी बिना दाढ़ी के देना चाहिए। इन दैट सिनेरियो प्लीज़ थोड़ा सा शेव वेव करके फिर फोटो खिंचाएं और उसको यूज़ करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके फोटो खिंचा लिया फिर बाद में फंस गए कि यार ये तो मैच नहीं हो रहा है। इट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द पास्ट ऑल्सो, और अब सिस्टम ज़्यादा रॉबस्ट होने लगा है धीरे धीरे, तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि फ्रॉड्स, जिससे कि ये एलिमिनेट कर सकें जो भी फ्रॉड्स होने के चांसेस हो रहे हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने फोटो में डाला है कि फोटो के नीचे आपका नाम और फोटोग्राफ डेट दोनों मेंशन्ड होनी चाहिए। यहाँ पे जूम इन करके दिखाता हूँ, इन्होंने कुछ एक्सेप्टेबल फोटोज़ के सैंपल दिए हैं, उसमें मेंशन्ड है फोटोग्राफ डेट और नेम। ये जहाँ से भी फोटो खिंचवाओगे या खुद खींच के और उसको ऑनलाइन चेंजेस करोगे तो प्लीज़ मेक दिस चेंज, इसको इग्नोर ना करें, बाद में तंग करेगा। फोटोग्राफ में के जो डायमेंशंस हैं और जो साइज़ हैं वो भी मेंशन्ड है, प्लीज़ स्टिक विद दैट साइज़ एंड डायमेंशन दोनों ही। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि क्या होगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा सिस्टम आपकी फ़ोटो। लेट्स से आपकी फ़ोटो के नीचे नेम और फोटोग्राफ डेट नहीं है, खाली नेम है, ऐसी गलती आपने कर दी, सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब रिजेक्ट कर देगा। या एडमिट कार्ड भी दे दिया आपने, एग्जाम भी दे दिया, मेंस आया, फिर वो फिर से चेकिंग में गया सिस्टम में, फिर उसने रिजेक्ट कर दिया। यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन दैट सिचुएशन, सो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दिस। और सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस फोटोग्राफ और सिग्नेचर में होते हैं, तो इन दोनों को बहुत सीरियसली लें। इसमें साइज, इसका डायमेंशन या फिर साइज सेम है, और उसका जो फाइल का डिजिटल का साइज है, तो डायमेंशन और साइज ये दोनों मैच होना चाहिए। थर्डली, जो उन्होंने एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है वही आपको भरना है। प्लीज डोंट मेक एनी अननेसेसरी चेंजेस देयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्पेसिफिकली उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई सबसे ज़्यादा गलती यहाँ हो रही है, तो इसको देख लीजिए। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रहा है, यहाँ पर आपको खाली 10th से रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। CGPA स्कोर डालना ज़रूरी नहीं है अगर परसेंटेज में मार्क्स लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो सारे फॉर्म, सारा जो ब्लैंक्स हैं वो सारे फिल करने ज़रूरी नहीं है। परसेंटेज मिले तो परसेंटेज लिखिए, CGPA मिले CGPA लिखिए, दोनों मिले दोनों लिखिए, ठीक है। कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। मेट्रिकुलेशन यहाँ पे मेंशन्ड है कि मेट्रिकुलेशन मीन्स 10th, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जो मेट्रिकुलेशन वर्ड लिखा है, इट डजंट मीन 10th की मार्कशीट, उसका मतलब है 12th की मार्कशीट, क्योंकि मेट्रिकुलेशन के नीचे वहाँ पे सीधा आपकी कॉलेज की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट मांगा है। तो जब कॉलेज की मार्कशीट या सर्टिफिकेट मांगा है तो वो ही देना ज़रूरी है, और उसके ऊपर आपको मेट्रिकुलेशन में 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना है, 10th की नहीं देनी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 10th की उन्होंने पहले ही ले ली, फिर उसके बाद उन्होंने 12th की डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन में मांगी है आपसे। तो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड में देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन ऑब्लिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको इसलिए 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट वो डालना है, 10th का नहीं डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी है। सेलेक्टेड फोटो आईडी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड जो भी यूज़ किया है उसका यहाँ पर अच्छे से स्कैन करके डालिएगा। एज रिलैक्सेशन अगर मांगा है तो उसका प्रूफ ज़रूरी है। अगर कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से है तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये वाला इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 6, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर लिखा है अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स और अवार्ड्स और प्राइजेस और सर्विस एक्सपीरियंस ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरे पास तो 5 डॉक्यूमेंट है, नंबर 1 तो मैं कैसे डालूँ? यहाँ पे तो एक ही फाइल आएगी। आप सबसे पहले स्मॉल PDF, आई लव PDF पे जाके उनको कंबाइन करिए, एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाइए, क्योंकि यहाँ पे फाइल साइज मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर सारे फाइल्स कंबाइन करके एक साथ डाल दीजिए, जो भी आपके अवार्ड्स, प्राइजेस, ये सारी चीज़ें अगर डालना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, ये इन्फॉर्मेशन पहले इंटरव्यू से पहले मांगी जाती थी, नाउ दे आर आस्किंग इट राइट नाउ बिफोर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दैट इज़ वाई हैविंग अ लुक एट द बायोडेटा फॉर्म, जिसको हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उसको देखना भी ज़रूरी है। तो मैंने सैम्पल डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में मेंशन्ड है कि आपको बताना है प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स, स्पोर्ट्स या NCC, पोजीशंस ऑफ लीडरशिप या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। 1-2 दिन लगेगा इसको फिल करने में, इसको फिल करिए अपने एंड से, और जो भी इसमें फिल कर रहे हैं, जो भी उसके सर्टिफिकेशंस हैं, अगर कहीं पर भी रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा है
स्कोर 99.4 परसेंटाइल इन जेई एडवांस। तो इसका मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, तो वो मार्कशीट प्रूफ हो गया आपका प्राइजेस या स्कॉलरशिप्स के अंदर जिसमें भी डालना चाहते हो, वो आपका प्रूफ हो गया, जिसकी फाइल यहाँ पर अटैच होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो इस तरह से ये मेजर चेंज किया है। दे आर आस्किंग यू टू गो थ्रू डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन एडवांस। अंडरस्टैंड कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे, उस साइकी में होगे, तो आप क्या क्या चाहोगे कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में क्या क्या पढ़े, यहाँ पे प्राइजेस, मेडल, स्पोर्ट्स में। तो अब इसमें क्या है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या करते थे बिटवीन मेंस एंड इंटरव्यू, they would do either do something or they'll make things up. But right now because your focus is a lot on prelims, chances मतलब टाइम भी कम देना चाहोगे कि यार इसको मैं 10 दिन बैठ के ना सोचूं कि मुझे क्या भरना है, तो जो एक्चुअल में किया है वही भरने की आप कोशिश करोगे। यू विल नॉट मेक अप टू मेनी थिंग्स आउट हेयर। ओके, तो ये मेजर चेंज इन्होंने सबसे पहले किया है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। जो भी आपके प्राइजेस, अवार्ड्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर्स जो भी कुछ है, वो आपको यहाँ पे एक बड़ा डॉक्यूमेंट बना के उसको अटैच करना ज़रूरी है। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं लगी। अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, अभी जो लास्ट वाला पेज है अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, यहाँ पर वो आपसे पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके, क्या क्या आपने मेडल्स लिए हैं, क्या क्या। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो पॉइंट नंबर 7 में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, दे आर आस्किंग द सेम फ्रॉम यू राइट नाउ बिफोर प्रीलिम्स। तो प्लीज़ फिल इट प्रॉपरली, प्लीज़ फिल इट सीरियसली उसको, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। एक बार क्लोज हो गया एप्लीकेशन फॉर्म चेंज का प्रोसेस, देन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। और एंड आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि ये वाला जो पेज है ये आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लग के आ जाएगा और फिर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर वो प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस देयर। दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग टू डू, आई थिंक। तो ये हो गया हमारा पूरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, OTR प्रोफाइल एंड OTR फॉर्म। OTR फॉर्म जब पूरा फिल कर दोगे उसके बाद आपके पास आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, OAF। उस OAF और OTR फॉर्म दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो बिटवीन 12th एंड 18th। यहाँ पर देखो क्लियरली मैंशनड है, मैं एक बार आता हूँ। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल 18th February, 12th और 18th के बीच में कभी भी कर सकते हो। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन OTR प्रोफाइल, जिसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जिसमें आपका सेंटर, कहाँ एग्जाम देना चाहोगे, फीस वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर मेंशन्ड है 12th February to 18th February 2025 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के केस में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कि भाई OAF में चेंजेस कर ही सकते हो, बट लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि दोनों फॉर्म्स में आप OTR और OAF में बिटवीन 12th एंड 18th Feb यू कैन मेक द चेंजेस। तो जिन लोगों ने गलती कर दी है दे कैन मेक दोज चेंजेस बिटवीन 12th एंड 18th February, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी बताने के लिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट चॉइस ऑफ सेंटर, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आएगा। बट यहाँ पे ये नहीं मेंशन्ड है कि सेंटर आप चेंज कर सकते हो, बट दूसरे डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि आप चेंजेस भाई कर सकते हो बिटवीन 12th एंड 18 इन बोथ OTR फॉर्म एज वेल एज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको ध्यान में रखने के लिए। किसी भी फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, ये क्लियरली मेंशन्ड है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रात को 12 बजे तक नहीं है, शाम को 6 बजे तक है 11 फरवरी 2025। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सेंटर भरा है वही सेंटर आपको मिलेगा, वही सिटी आपको मिलेगा। दे हैव द फ्रीडम एंड द डिसीजन, द फाइनल डिसीजन विल abide, will stay with UPSC only. They can give you any other center that they want, अगर उनको लगता है इस सेंटर में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, so you cannot fight on that. Okay, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली कहीं पर मेंशन किया था, let me try and find it out, where are the students making majority mistakes. I want to show you that, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, ऑप्शनल पेपर
इंडियन लैंग्वेज पेपर, ये सारी चीज़ें आपको अभी डिसाइड करनी है, बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कुछ भी ऑप्शनल भर दिया और बाद में ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है एक्सपीरियंस ऑफ कमीशन, पॉइंट नंबर 10 शोज दैट मेजर रिजेक्शन हैपन्स, ये 6 पॉइंट दिए हैं उन्होंने। एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ, बैड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर, जो मैंने बताया था ये दोनों में मेजर प्रॉब्लम्स हैं। रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्वैपिंग ऑफ फोटोग्राफ इन सिग्नेचर, आपने फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर डाल दिया, सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ डाल दिया। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दीज मिस्टेक्स ऑल्सो। एप्लीकेंट हैज फिल्ड ऑल द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बट फाइनली सबमिट नहीं किया। पेमेंट डिटेल्स जो हैं वो किसी और एप्लीकेशन आईडी की है, मतलब आपने एक एप्लीकेशन आईडी से पूरा फॉर्म भरा बट वो तब पे नहीं किया, 10 दिन बाद पेमेंट करने बैठे तो दूसरी एप्लीकेशन आईडी खोल के और पेमेंट कर दिया। सो बेसिकली आपका जो फॉर्म था वो सबमिट हुआ ही नहीं। नॉन सबमिशन ऑफ पेमेंट प्रूफ, अब आपको ये प्रूफ भेजना नहीं है कमीशन को, बट वंस यू हैव मेड द पेमेंट यू शुड बी रिसीविंग द प्रूफ फ्रॉम द साइड ऑफ द कमीशन। अगर प्रूफ नहीं मिला है कमीशन की साइड से कि हाँ यार पेमेंट हो गई है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, योर पेमेंट माइट बी गेटिंग स्टक, माइट हैव गॉट स्टक इन बिटवीन समवेयर। उस केस में आपको रीच आउट करना जरूरी है, या फिर पहले पोर्टल से ट्राई करोगे फिर रीच आउट करोगे कि यार ये मेरी पेमेंट नहीं हुई है, आई वांट टू मेक द पेमेंट अगेन थ्रू सम ऑफ द अदर मेथड। ओके, मैंने बताया था कोई भी ऑनलाइन आपको फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, so this is all that I felt were important points for filling the civil services and forest services examination का form, both ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, पहला डॉक्यूमेंट वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है। प्लीज़ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मैंने तो आपको बता दिया है, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार पूरा पढ़ लो ढंग से, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि यार क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, जिससे गलती ना हो। तो अगर मैं समराइज करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि आपका सेंटर ढंग से सोच के भरिए। नंबर 2, जो आपके ऑप्शनल हैं, जो आपके लैंग्वेज पेपर्स हैं, ढंग से सोच के भरिए, गलती ना करें उसमें, बाद में चेंजेस नहीं होंगे। जो अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स का जो कैटेगरी है जो कि इंटरव्यू में काम आता है, दे आर आस्किंग यू टू फिल इट राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दोज। पहले वो अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते थे, बट अब मांग रहे हैं, सो यू हैव टू कलेक्ट दोज प्रॉपरली एंड गिव इट टू देम। इसमें हॉबीज नहीं आता है, इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको किसी और से मिली हैं। You've achieved something, you've got some prize, you've got some medal, you have made an achievement which has been rectified or verified by someone else that this guy has achieved something. तो उसका कोई सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अभी। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, 2-3 दिन दोस्तों के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के, टीचर्स के साथ बैठ के अच्छे से डिसाइड करो कि मुझे क्या भरना है क्या नहीं भरना है, बिकॉज यू कैन नॉट मेक a lot of changes at the time of your interview। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे होंगे इंटरव्यू तक जाएंगे, तो इसलिए उसको सीरियसली लेना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे हर्ट करेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिली होगी और गलतियाँ नहीं करोगे अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। आई विल सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।